जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 126वां दिन की व्याख्या में हैं हम। सामुएल का पहला पुस्तक के अध्याय 15 और 16 और साथ साथ स्तोत्र संख्या 84, रोमियों के अध्याय 9। हालेलुया। 15वां अध्याय सामुएल के पहले ग्रंथ के अमलेकियों के साथ युद्ध है। साउल को प्रभु ने इस युद्ध के लिए भेजा और बताया, जाकर अमलेकियों पर छापा मारो, उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो, उन पर दया मत करो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दुधमुखे शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, ऊंट, क्या गधा, सबका वध करो। फिर से मन में प्रश्न आते हैं, ऐसा क्यों? प्रभु दया नहीं करने के लिए क्यों बोला? प्रियजनों, ये न्याय का कार्य है, जस्टिस। प्रभु ईश्वर पर दो कार्य है, पहले से हम बताते आए हैं। न्याय, जस्टिस एक जगह में, दया दूसरे जगह पर। लेकिन न्याय को यदि ईश्वर की दया प्राप्त करने में चूक गया तो न्याय जरूर होगा ही। उसके पहले दया को प्राप्त करना है। हालेलुया। यदि दया को प्राप्त करने में, ईश्वर की दया दावा करने में यदि चूक जाते हैं तो न्याय जरूर होगा ही, क्योंकि प्रभु न्यायी है, अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए पाप का दंड न्याय के अनुसार आता है। यदि आपने पाप किया, उस पाप का सजा, पाप का दंड, पाप आपको दंड जरूर देगा। तुम्हारे पाप तुम्हें दंड देता है, ये न्याय है। यदि पाप का दंड प्रभु नहीं देता है, प्रभु अन्यायी साबित होगा। उदाहरण के लिए, किसी ने किसी को मारा, और जब आप किसी को मारा, उनके अपने लोग, वे विधवा, मतलब उनकी पत्नी विधवा होगी, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अगर जिन्होंने मारा उनको दंड नहीं मिला है, तो जिन लोगों ने अभी दुख भोगा है और जो विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गया, उनके साथ अन्याय होगा। तो प्रभु अन्याय कर रहे, ऐसा प्रभु होने नहीं देता। प्रभु न्याय है। लेकिन दया हो सकती है। उनके पाप के लिए दया तब होगा जब किसी ने उनके लिए, मतलब जिसने पाप किया, वे लोग पछतावा करें, ईश्वर की दया को मांगे, तब प्रभु दया करता है। हालेलुया। लेकिन दया जब नहीं होती है तब न्याय जरूर होगा। अब यहाँ पर अमलेकियों पर न्याय क्यों है? किस लिए प्रभु का दंड उनके ऊपर आ रहे हैं? प्रभु उन सभी लोगों को मारने के लिए अनुमति क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 400 साल पहले जब मिस्र देश से इस्राएली लोग निकले थे, उस समय उन्होंने उनको बेरहमी से मारा था। कैसे? हम बाइबल में इसलिए देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 14 से, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो, योशुआ को सुनाओ, मैं पृथ्वी पर अमलेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई, उसका नाम रखा प्रभु मेरी पताका है। और वो बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमलेकियों से युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया है। ऐसा कार्य हुआ। और उसके और एक विवरण, उसके विषय में हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 25 में पढ़ते। विधि विवरण के अध्याय 25 वचन 17 से वहाँ पर इस तरह पढ़ते हैं, अमलेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र से निकलते समय जो कुछ किया था उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मांदे थे। उन्होंने तुम्हें, उन लोगों को जो पीछे रह गए थे, तुमसे अलग कर दिया। ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे, जो पीछे रह गए थे उनको मारा था। इस्राएली लोग जब आते थे, चल रहे थे, पैदल चल रहे थे मरुभूमि से, तब थक गए थे, तो कुछ लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो स्त्री लोग हैं, जो बच्चों को लेके आए हैं, उन लोग सब पीछे रह गए थे, उनको आकर इन्होंने मारा था। इसलिए उन्होंने जो गलत कार्य किया उसके लिए प्रभु ने दंड उसी समय घोषणा किया था। लेकिन प्रभु इंतजार किए, शायद प्रभु अपनी दया दिखा रहा था। लेकिन अब नामो निशान उनको मिटा देने का आदेश प्रभु ने दिया। लेकिन साउल ने जाकर क्या किया? लेकिन वचन 9, लेकिन साउल और उसके लोगों ने अगाग राजा है उस समय का, अमलेकियों का राजा, सर्वोत्तम भेड़ों, गायों, मोटे मोटे बछड़ों, मेमनों को और वो सब कुछ जो मूल्यवान था बचा लिया। उनका संहार नहीं किया, उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीज़ों का विनाश किया। हालेलुया। क्यों उन्होंने
बेकार चीजों का केवल विनाश किया और मूल्यवान चीज को क्यों बचा कर रखा? वचन 15, साउल ने कहा, मेरे सैनिक ये पशु अमलेकियों के यहाँ से ले आए हैं। उन्होंने प्रभु आपके ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भेड़े और बैल बचा रखे हैं। शेष का हमने संहार कर दिया है। हमारे लोगों ने बलि चढ़ाने के लिए अच्छे पशुओं को, मोटे सर्वोत्तम बछड़ों को लेके आए हैं। सामूएल ने साउल से कहा, बहुत हुआ, बस मत बोलो। इसका मतलब प्रभु आपके इन बातों से प्रसन्न नहीं है। आपने जो कार्य किया उसके लिए आप जो उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए जो रीजनिंग आप जो कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं है। वचन 20, इस पर साउल ने सामूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया, अमलेकियों का संहार किया, अमलेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ बैलों को संहार से बचा कर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ा। इसलिए उनके मन में जो उद्देश्य था, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पाप किया। वो बोल रहे मैंने अच्छा किया, मैं तो बलि चढ़ाने के लिए लोगों को कुछ लेके आने के लिए अनुमति दी, बाकी सब मैंने बढ़िया सभी लोगों को संहार किया, युद्ध जीता। हालेलुया, ऐसा बोल रहे प्रियजनों। भले ही मन में बड़ा अच्छा उद्देश्य है, लक्ष्य, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है। आपका लक्ष्य क्या था कि प्रभु को बलि चढ़ाए, और मन में यही उद्देश्य था, प्रभु को धन्यवाद का बलि चढ़ाना। इसलिए वहाँ से उठा के लेके आया, खींच कर लेके आया, इतना कष्ट सहकर लेके आया। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पाप किया। लेकिन आज्ञाकारिता के खिलाफ जब कुछ भी करते हैं, भले ही चाह कितने भी भला कार्य क्यों ना हो, वो आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। वो पाप है, वो दंडनीय अपराध है। आज्ञा को तोड़कर भले ही अच्छा कार्य करे, शायद प्रार्थना करता होगा, दान देता होगा, लेकिन आज्ञा को तोड़कर, आपके ऊपर जिसका अधिकार है, शायद माता पिता का अधिकार है, शायद जीवन साथी का अधिकार है, शायद पुरोहित का अधिकार है, शायद देश के नेता के अधिकार है, लेकिन उनके आज्ञा को तोड़ते हुए जब आप भले ही कार्य कुछ अच्छा करें, वो आपके लिए दंड का कारण बन सकता है। हालेलुया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि प्रभु आज्ञाकारिता के लिए धरती पे आया। ही केम टू ओबे। इसलिए धरती पर आते समय सबसे पहले क्या कहा? पिता, मैं तेरी इच्छा पूरा करने आया हूँ। इसलिए मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। इसलिए आज्ञाकारिता को इसने तुच्छ समझा। साउल ने किसी भी तरीके से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस धरती पे किसी न किसी रीति से कुछ भला कार्य करने के लिए हम नहीं आए। हम इसलिए आए कि हम कहना माने, वचन पर चले, उसकी इच्छा को पूरा करें। हम किसी न किसी रीति से उसको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना करने से और किसी को कुछ दान देने से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नहीं है हमारा ईश्वर। उसको चाहिए आज्ञाकारिता। यहाँ पर उसने ये गलती कर बैठे। हालेलुया। दूसरी एक बात, भले ही साउल यहाँ पर बोलते हैं मैं सब कुछ का वध किया, केवल कुछ क्या है, केवल कुछ गाय भेड़ बकरियों को केवल बचाए रखा और बाकी सबको मार डाला। उसने जो बोला वो भी गलत था, वो भी झूठ था। बाद में पता चलता है कि सामुएल के पहले ग्रंथ के 27वां अध्याय पे और 30वां अध्याय पे ये अमालेकी लोग फिर इसराइल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। इसका मतलब उनमें सभी लोगों का वध उन्होंने नहीं किया था, कई लोगों को बचा कर रखा। इसलिए बाद में इन लोग इजराइल के लिए तकलीफ का कारण फिर से बन रहे। अध्याय 27 वचन 8 और 9 पे, अध्याय 30 वचन 1-2 पे सब अमलेकी लोग फिर से इसराइलियों पे आक्रमण करते हुए हम पा रहे। इसका मतलब साउल ने प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया। सभी लोगों को, अमलेकी लोगों को समाप्त करने के आदेश लेकर गया था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। इसलिए बाद में जाके उन्हीं लोग इनके लिए तकलीफ का कारण बने। इसलिए इस तरह कहना को टुकराने के कारण सामुएल के द्वारा प्रभु ने इनको क्या बताया? 22वां वचन, सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है।
आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू ठोने की तरह पाप है, आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। जो प्रभु का वचन अस्वीकार करता है, प्रभु उसको अस्वीकार करेगा। इसलिए प्रियजनों, यहाँ पर प्रभु सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रख रहे, आज्ञा भंग जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि अधिकारी के साथ आप विद्रोह करते हैं, विद्रोह जादू ठोने की तरह पाप है, क्योंकि प्रभु हमें बताते आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक बढ़कर है। इस तरह वो ठुकराया गया आज्ञा भंग के कारण। दूसरा एक और पाप उसके हृदय को शायद मलिन किया, और आज्ञा भंग के लिए भी हृदय में ऐसा विचार आया, और ये पाप करने के बावजूद वो पाप है करके एक विचार भी मन में नहीं आता है। उसका शायद कारण हृदय, प्रभु ने जो नया हृदय दिया था उसको उसने मलिन कर दिया। वो कैसे मलिन हो गया, वो उसका एक कार्य हमको समझ में आ रहे हैं। वो 12वां वचन में है इसी अध्याय पे। जब सवेरे सामुएल साउल से मिलने निकला तो सामुएल को ये समाचार मिला कि साउल अपने नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए करमल गया है। वहाँ से आगे बढ़कर गिलगाल तक पहुँच गए। इसलिए करमल जाके, करमल पर्वत है, वहाँ पर जाके उसने अपने लिए एक स्मारक बनाया। देखिए, प्रभु के लिए स्मारक नहीं बनाने गया, अपने लिए स्मारक। इससे पता चलता है प्रियजन उसका हृदय कैसे मलिन हो गया। पैसा और प्रसिद्धि, जब आदमी के पास कुछ पैसा आ जाते हैं या कोई प्रसिद्ध हो जाता है, नाम बढ़ जाता है और संपत्ति बढ़ जाती है, हृदय इस तरह बदल सकता है। पहले कितना विनम्र था, अपने को लोगों के सामने रखना भी नहीं चाहता था। इसलिए जब राजा बनाने के लिए उनको बुलाया गया, वो जाके किसी चीज के पीछे छिप कर बैठा था ये आदमी। लेकिन किस तरह वो आदमी बदल गया, उसका हृदय कैसे बदल गया। इसलिए प्रियजनों, संपत्ति आदमी को और उस प्रसिद्धि आदमी के हृदय को मलिन बना देता है। इसलिए वचन कहता, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। और इस तरह उसके अंदर घमंड आ गया, इसलिए तो वो आज्ञा को भंग किया। उसके बावजूद वो अपने को सफाई दे रहा, अपनी सफाई दे रहा। वो बोलता है मैंने कोई पाप नहीं किया। इस तरह प्रभु के आंखों में वो गिर गया और उसको उसके राज्यत्व को प्रभु वापस ले रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर 33वां वचन में और एक कार्य हम देखते हैं, वो यह है, सामुएल ने अमलेकियों के राजा अगाग को पास में लेके आने के लिए कहा उसका, और परंतु सामुएल ने कहा, जैसे तुम्हारी तलवार ने स्त्रियों को निसंतान कर दिया है, वैसे तुम्हारी माँ भी अब निसंतान होगी। इसके बाद सामुएल ने गिलगाल में प्रभु के सामने अगाग का वध किया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। राजा को करना था, इस ये कार्य साउल को करना था, लेकिन उसने नहीं करने के कारण सामुएल पुरोहित के द्वारा प्रभु ने ये कार्य करके दिखाया। वास्तव में इस व्यक्ति अगाग जो राजा अनेक आदमी को मार डाला था, अनेक माताएं इनके कारण निसंतान हो गया था। इसका मतलब उन्होंने कई बच्चों को और कई लोगों का वध किया था। इसलिए जिस रीति से उसने किया उनके साथ वैसा भी हो रहे। हालेलुया। इसलिए हम लोग वचन में ये सामुएल के मुंह से ये निकला कि जैसे तुम्हारी तलवार ने स्त्रियों का निसंतान कर दिया, वैसे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होगा, तुम्हारी माँ भी निसंतान होगी। इसका मतलब तुमको इसलिए मारा जा रहा है। इसलिए ये बताया जाता है कि मनुष्य का पाप उनका पीछा करेगा, और पाप का रूप और विपत्ति का रूप, दंड का रूप, पाप का रूप और दंड का रूप एक समान होगा। इसलिए प्रभु ने कहा था जो तलवार उठाएगा तलवार से मारा जाएगा। ये न्याय है, इसलिए न्याय उनके ऊपर हुआ, क्योंकि ईश्वर के वचन हमें बताते हैं कि तुम्हारा पाप तुम्हें दंड देगा। इसलिए वो दंड अभी ये पुरोहित के द्वारा आए, और इसके द्वारा प्रभु ये भी बताना चाहता है कि साउल ने वहाँ पर जाके इस पर जो दया किया वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ थी। ईश्वर ने जो बोला था उसको उसने पूरा नहीं किया, इसलिए पुरोहित उनके सामने इसको कर डाला।
हालेलुया। 16वां अध्याय पे हम देखते हैं शुरुआत इस प्रकार, प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया। राजत्व चला गया, प्रभु ने अस्वीकार किया। हालेलुया। और वचन 14 पे लिखा है, प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया। ये भी लिखा है। हालेलुया। साउल का त्याग कर दिया प्रभु का आत्मा। 10वां अध्याय में हमने 3 कार्य देखे थे। प्रभु ने जब साउल को चुना था, उनको 3 आशीर्वाद दिया, 3 विशेष तोहफा दिया। पहला राजत्व, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा एक नया हृदय। अब उन तीनों का कार्य क्या हो गया? राजत्व चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, और नया हृदय कैसा हृदय बन गया देखिए, मलिन हो गया। और इसलिए मलिन हुआ वो हृदय का बाद में अंत में क्या होगा उसके विषय में भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये 16वां अध्याय जो है, ये पूरे सामुएल के ग्रंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसको सेंटर माना जाता है, यानी सबसे केंद्र माना जाता है इस अध्याय को। 16वां अध्याय पूरे सामुएल के ग्रंथ का केंद्र माना जाता है। कारण यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति का उदय देखता है जिसके विषय में इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि बाइबल के किसी अन्य पात्र के बारे में इतना ज़्यादा लिखा गया नहीं है। यानी बाइबल जितना हम बात कर रहे हैं दाऊद की, जितना दाऊद के बारे में लिखा है उतना अन्य किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा नहीं है। इसलिए बाइबल में कम से कम हम 66 अध्याय ऐसे हैं जिस पे पूरा दाऊद के ही बात कह रहे हैं। और नए विधान में न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें ऐसे कम से कम 59 संदर्भ है जहाँ पर दाऊद की बातें बताया गया, दाऊद के बारे में बताया कम से कम 59 जगह में नए विधान में हम पढ़ते हैं। इस तरह देखा जाए तो दाऊद की तरह महत्वपूर्ण और कोई व्यक्ति अब हम पुराने विधान में नहीं देखते हैं, क्योंकि इतना एक असर उन्होंने मानव के जीव इज़राइल के इतिहास में, और बाद में जितने भी लोग इज़राइल के इतिहास को पढ़े हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उनके जीवन में रख छोड़े हैं। हालेलुया। इसलिए हम सामुएल को यहाँ पर देखते हैं, दाऊद को चुनने के लिए प्रभु उनको भेज रहे हैं। भले ही सामुएल को थोड़ा डर था क्योंकि साउल कुछ भी कर सकता था, उसके बावजूद प्रभु की इच्छा के अनुसार वो बैतलहम गया। बैतलहम शहर जो है, बैतलहम यूदा के एक जगह है। यूदा जो यूदा के दाएं भाग में बैतलहम पड़ता है। इसलिए बैतलहम में उनसे कहा गया, बैतलहम निवासी यिशै के वहाँ पर जाना, उसके घर में, इंग्लिश में जस्से बोलता है, हिंदी में यिशै, उसके घर में जाना, तो मैं बोलूँगा किसको तुम्हें राजा बनाना है, किसका अभिषेक करना है। वो चला गया, बैतलहम पहुँच गया। सामुएल ने वही किया। जब वो बैतलहम पहुँचा, वचन 4, सामुएल का बैतलहम पहुँचना बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है, क्योंकि उसके बैतलहम पहुँचने के कारण बाद में 700 साल के बाद, कम से कम 700 साल के बाद इस बैतलहम में और कोई पहुँचेगा। वो है यूसुफ अपने गर्भवती पत्नी मरियम को लेकर वो वहाँ पर इस दाऊद के नगर बैतलहम पहुँचेगा नाम लिखवाने के लिए। हालेलुया। इसलिए दाऊद को राजा चुनने के लिए, जब राजा नियुक्त करने के लिए सामुएल ने बैतलहम जो पहुंचा था, और इसलिए वो बैतलहम हम सभी लोगों के दिल के करीब है यीशु के जन्म स्थान के रूप में। इसलिए उसकी सब शुरुआत आज का इस दिन है जब सामुएल ये बैतलहम पहुंचा। बैतलहम यूदा वंश के एक शहर है, और वहाँ पर पहुँचे और यिशै के घर में पहुँचा तो पहले एलियाब को देखा, बड़ा बैठा था। तो वचन 6, तो सामुएल ने सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है, क्योंकि उसको देखने से बहुत सुंदर लगता था शायद। परंतु ईश्वर ने सामुएल से तुरंत कहा, प्रभु ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो।
मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय को देखता है। प्रभु हृदय को देखता है, हृदय को देखता है। बहुत सुंदर एक वचन है, 16वां अध्याय का 7वां वचन। मनुष्य रूप रंग देख के शायद न्याय करता है, क्या है, किसी के बारे में बोलता है। रूप रंग देखने के देखकर ही हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। इस तरह 7 बच्चे, यिशै के 7 लड़के लोग सामने आया, लेकिन प्रभु से प्रेरणा उनको नहीं मिली। तब सामुएल ने पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? तब यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा एक है, वो तो भेड़े चरा रहा है, खेत पे है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन के लिए भी नहीं बैठेगा। इससे समझ में आता है बाइबल कितना महत्व दाऊद को दे रहा था। प्रभु दाऊद को महत्व दे रहा है, इसलिए एक पुरोहित और नबी सामुएल बोल रहे हैं, मैं बैठूंगा नहीं जब तक वो नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए उसको बुला भेजा, वो आ गया। जैसे ही आया, प्रभु ने कहा, उठो इसका अभिषेक करो। ये वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पे छा गया। उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा और सामुएल लौटकर रामा चल दिया। लोगों में किसी को पता नहीं चला इसको क्यों तेल इसके ऊपर डाला है। यहाँ पर किसी ने उनको बताया नहीं नया राजा का नियुक्ति हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउल अभी राजा के रूप में राजा के पद पर है। और उसी वक्त जब राजा ऑलरेडी है इसराइल पे, तब प्रभु एक नया राजा को, नेक्स्ट राजा को नियुक्त किया। इसलिए जोसेफुस जो इतिहासकार है वो बताते हैं, शायद सामुएल ने उसके कान पे भुनभुनाया होगा, यानी उनके कान पे फुसफुसाया होगा। क्या है, दाऊद के कान पर फुसफुसाया, तुमको नया राजा नियुक्त किया है बोलकर। या इसलिए इस कार्य जो तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया है, वो उसका व्यंग क्या है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे अर्थ क्या है, ये बातें किसी को अब बताया नहीं गया। शायद दाऊद को तो जरूर बताया होगा उसके कान पे। हालेलुया। प्रियजनों, दाऊद के जीवन को जरा देखे तो हमको समझ में आएंगे, काफ़ी साल तक खेत में एकांत में केवल गोरू साथ में है, ऐसा रहते हुए अनेक रात इस तरह खुले आसमान के नीचे बिताया होगा। इस तरह रहते हुए प्रभु उनको एक प्रशिक्षण दे रहा था, एक बहुत अच्छी प्रशिक्षण। बताते हैं प्रभु अपने चुने हुए लोगों को सबसे अच्छा प्रशिक्षण उनके कठिनाई पे, एकांत की वेला में और अकेलापन में सब देते हैं। द बेस्ट ट्रेनिंग इज गिवन इन सॉलिट्यूड एंड ऑब्सक्यूरिटी एंड मोनोटनी। हालेलुया। कारण देखा जाए तो हमको समझ में आएंगे, एकांत में रहते हुए वो प्रार्थना करना सीखा, बराबर प्रभु को पुकारता रहा। इसलिए उनका गीत बाद में हम स्तोत्र ग्रंथ में अनेक स्तोत्रों में देखते हैं कि दाऊद किस तरह प्रभु को पुकार कर प्रार्थना करना सीखा है। बराबर पुकारता था, जीवन के हर क्षण में पुकारता था, क्योंकि उनको एकांत में और कोई नहीं था प्रभु के सिवा। और वो गीत गाना सीखा, सितार बजाना सीखा, ऊंची आवाज में स्तुति करना सीखा, और कोई नहीं था, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता था, स्तुति करता था, गीत गाता था। वो सब ट्रेनिंग था। और बदले हुए मौसम और प्रकृति का और खुलासा जगह में सब रहना, और उसका सब ट्रेनिंग उनको मिल गया। बाद में वो सब उनको ज़रूरत पड़ेगी। राजा बनने के बाद जब सताया जा रहा था उस समय कई जगह में, और उसको राजा बनने के पहले भी हम देखते हैं कई जगह में भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको भागना पड़ रहा है और छिपना पड़ रहा है, गुफा में रहना पड़ रहे हैं। और एकांत जगह में वो बाद में भी एकांत हो गया था, कई लोग उनको त्याग दिया था। इसका सब ट्रेनिंग इनको ऑलरेडी मिल गया। हालेलुया। और
उस व्यक्ति के जीवन के बारे में दूसरा एक व्यक्ति साउल के पास जाकर इस तरह बताता है। वचन 18, उन युवकों में से एक ने कहा, मैं बैतलहम के यिशै के पुत्र को जानता हूँ। वह वादन में बड़ा निपुण है, वीर योद्धा और अच्छा वक्ता है। उसका शरीर सुडौल है और प्रभु उसके साथ है। देखिए, राजा सब नहीं बना, उसको राजा बनाया गया, वो भी किसी को पता नहीं था। उस समय एक व्यक्ति साउल राजा के पास जाकर बोल रहे, साउल को एक जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम देखेंगे। उस समय बोल रहे, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो बड़ा योद्धा है, वीर योद्धा है, बड़ा निपुण है और गायक है, वादन में बड़ा निपुण है और अच्छा वक्ता है, उसका शरीर सुडौल है, प्रभु उसके साथ है। देखिए, उनके साथ प्रभु था करके लोगों को पता चला। प्रभु की उपस्थिति जब किसी के साथ रहते हैं, दूसरों को पता चलता है। He communicates grace to others. हालेलुया। इस तरह दाऊद के साथ जो हो रहा था वो सब उसके ट्रेनिंग के लिए हो रहा था, इसको राजा बनाने की एक ट्रेनिंग। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे साथ जो कुछ भी होता है, प्रभु उसको इस्तेमाल करता, अपने कार्य के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अभी दूसरी बात, प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया, प्रभु का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। अब यहाँ पर लिखा है प्रभु का भेजा हुआ, इसको समझने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जिससे निकल जाता है, जिससे पवित्र आत्मा निकल जाता है, उस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा घुस जाता है। उसके लिए प्रभु अनुमति देता है। इसका मतलब प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु क्यों अनुमति देता है? न्याय के कारण। या इसके अंदर बुराई आई, उसके हृदय में बुराई आई, पैसा के प्रति लालच और अपने को महत्व दे रहा था, इसलिए जाके अपना स्मारक बनाया। इस तरह की बुराई अंतरतम में आने के कारण पवित्र आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा घुस गया। जब बुराई किसी के अंदर है, प्रभु को न्याय के अनुसार दुष्ट आत्मा को अनुमति देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का भेजा हुआ नहीं है, प्रभु के द्वारा अनुमति प्राप्त दुष्ट आत्मा। इसका मतलब ऐसा है, लॉर्ड अलाउड, इज नॉट दैट गॉड सेंट, बट गॉड अलाउड द इविल स्पिरिट टू एंटर। ऐसा है, कारण पवित्र आत्मा चला गया। इसलिए जितने लोग पवित्र आत्मा को अपने से अलग होने देता है, इसका मतलब अपने पाप के द्वारा पवित्र आत्मा को दुख देता, पवित्र आत्मा जब अलग हो जाता है, विशेषकर आज्ञाकारिता की कमी आती है। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस। पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता की आत्मा है। जब आप आज्ञा को तोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा रह नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा जाएगा तो दुष्ट आत्मा जल्दी घुसेगा, और जल्दी दुष्ट आत्मा जब घुसा, उनको सता रहा था, दुष्ट आत्मा सताना शुरू करेगा। तब उनके सेवकों ने कहा, देखिए ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा। तब भी उन लोग ईश्वर के नाम लेता था, दुष्ट आत्मा भी आना हो तो प्रभु की अनुमति से, जानकारी से होगी, और आपको सता रहे। हमारे स्वामी अपने दासों को आज्ञा दे कि हम जो आपकी सेवा करने को प्रस्तुत है, आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाए जो सितार बजाने में निपुण हो। जब जब ईश्वर का भेजा हुआ ये दुष्ट आत्मा आप पर सवार हो, तब तब वह सितार बजाए, जिससे आपकी बेचैनी दूर हो जाए। इस तरह का तब जाकर किसी ने बोला, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, दाऊद उसका नाम है, वो अच्छा बजाता है, उसको लेके आएंगे। इस तरह तब साउल ने दूतों को भेजा, यिशै यानी दाऊद के पापा को बताया कि आपके पुत्र, अपने पुत्र दाऊद को मेरे पास भेज दो, जो भेड़ बकरियां चराता है उसको मेरे पास भेज दो। इस प्रकार दाऊद साउल के पास आया, उसकी सेवा करने लगा। देखिए, राजा जिसको बनाया, इसको राजा बनाया गया है कि साउल को पता ही नहीं है। साउल को पता होता तो उसी वक्त मार डालता, किसी को पता नहीं है। फिर भी उसी व्यक्ति को किस तरह प्रभु राजा के पास लेके आया, और उसके लिए राजा को सताने वाला दुष्ट आत्मा का काम जो है उसको भी प्रभु माध्यम बनाए। इसलिए दुष्ट आत्मा के कार्य को भी प्रभु माध्यम बनाता अपना कार्य पूरा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु किसी को सताता है, प्रभु किसी को दुष्ट आत्मा किसी को सताता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की बीमारी को, आपकी तकलीफ को, आपकी तंगी हालत को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ के ऊपर अधिकार है। इसलिए शैतान के कार्य को भी प्रभु अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए प्रभु
दाऊद को साउल के पास लेके आया। और वचन 23, जब जब वो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आत्मा, वहां पर भी ईश्वर द्वारा भेजा हुआ, इसलिए बराबर लिखा गया है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहे थे उसमें प्रभु की इच्छा थी, प्रभु जानता था, प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु की इच्छा के खिलाफ, प्रभु की जानकारी के बजाय कुछ भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति सताया जाता है, उसमें भी प्रभु जानता है, प्रभु इसको भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब जब दुष्ट आत्मा साउल पे सवार होता, दाऊद सितार बजाने लगता। सितार बजाने का मतलब भजन गाना, स्तुति करता था, भजन गाता था, गीत गाता था। और सितार इसलिए बजाता था कि वो गीत गाकर प्रभु की महिमा के लिए करता था। इससे साउल का मन शांत हो जाता, उसे आराम मिलने लगता, दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता। दुष्ट आत्मा दूर जाएंगे जब हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे। हालेलुया। इस तरह प्रभु एक महान कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। दाऊद को प्रभु किस तरह साउल के पास लेके आया, राजमहल में या राजा के पास में लेके आया, राजा के साथ जोड़ा, राजा की सेवा में लगाया, और वो सब कारण उसके पीछे प्रभु का हाथ था। और दाऊद जो एकांत में रहते हुए जो कुछ भी सीखा, उसको सब प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने लोगों को आशीर्वाद दिलाने के लिए प्रभु इस व्यक्ति को चुन रहे हैं। हालेलुया। इसलिए चुने हुए व्यक्ति के जीवन के हर एक बात को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। यदि आपको मालूम है आपको प्रभु ने चुना है, आपके जीवन के हर संकट को, आपके बहाए गए आंसू को, आपके अकेलापन को, आपके तिरस्कार को, आपके कामकाज को, आपकी खूबियों को, सब प्रभु इस्तेमाल करेगा, अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए हम आज अन्य व्याख्या में, आज स्तोत्र ग्रंथ में सब नहीं जा रहे, फिर भी उस स्तोत्र में 84 स्तोत्र में एक सुंदर वचन, उसको मैं बताऊंगा। पूरी व्याख्या में हम नहीं जा रहे हैं समय की कमी के कारण, किंतु एक वचन जो तीर्थ यात्रा का भजन है 84, प्रभु के मंदिर पे जाने के लिए कितना आग्रह लोग रख रहे हैं वहाँ पर है। और हम वचन पढ़ते हैं, जो सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रभु अपने वरदान बरसाता है। वचन 12, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता, हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता, सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। उसमें इंग्लिश में ऐसा है कि सन्मार्ग पर जो चल रहे हैं उनको किसी भी आशीषों से वंचित नहीं रखेगा, उनके मन की इच्छा पूरा करेगा, कोई भी आशीर्वाद से वंचित नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के मंदिर में जाने के लिए एक आग्रह, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए आग्रह इस स्तोत्र के द्वारा प्रभु दिलाना चाहता है। और रोमियों के पत्र में आज हम नहीं जा रहे हैं, बाद में रोमियों के पत्र के मुख्य संदेश को हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। वचन पढ़ना जारी रखना, वचन को बहुत आग्रह के साथ पढ़ना, क्योंकि इस दुखद समय में इससे बढ़कर और कोई कार्य हम आप कर नहीं सकते। इससे सुंदर और कोई कार्य हमारे पास नहीं है। वचन को बराबर पढ़ते जाइए। आप सभी लोग आशीषित रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।